हम तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं आराम से। ऐसे पेड़ में हाथ लगा दिया इधर। अरे तो नहीं करो, हाय करो। निवेदन करूँगा कि यदि सेवा काल में कोई छुट्टियाँ जाके होती हैं तो उसके लिए समझ आता है, क्योंकि कभी कभी सेवा काल में ऐसे मौके आते हैं कहना पड़ता है और कभी कभी मानव होने के कारण गलतियाँ भी हो जाती हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अब आपका तो ये खास तौर करके ये विद्यालय और मत करें, आप लोग और भी
एक बार हो जाता आदरणीय ग्राम के निवासियों, राम अवतार जी को आज कहते हैं कि सेवानिवृत्ति हुई हुई, लेकिन मैंने जहाँ तक महसूस किया है, जो मैंने इनमें देखा है पिछले 5 वर्षों में, ये निवृत्ति वाले तो इंसान है नहीं, इनकी तो वृत्ति ही है कि कर्म में लगे रहें। और मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे साधु होने का मौका मिला और साधु होने का अवसर दिया, और साधु होने के अवसर के साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी कि मुझे शक्ति बाग में बजरंग बली में जाने को मौका मिला। कुछ ही दिन बाद गुरु जी का वहाँ विद्यालय निर्मित हुआ और मैं बहुत इनके संपर्क में आया। तो इनके अंदर एक जो भावना है जिसको कहते हैं रचनात्मकता, ऐसी रचनात्मकता देखने को बहुत कम लोगों में मिलती है, और इतनी जीवटता है इनमें कि जब देखो तब ये काम में ही लगे रहते हैं। इनको न भोजन की चिंता, न किसी बात की चिंता, और इनको चिंता इस बात की रहती है कि इनके साथ में जो लोग लगे हुए हैं उन्होंने खाया कि नहीं खाया, वो तो भूखे नहीं है। तो इनके अंदर जो महसूस की, तो मैंने पहले तो 4 ही पंक्तियां लिखी थी इनके जीवन के लिए, लेकिन अभी जब इन्होंने मुझको कहा तो मैं जब फरियाम आया तो वहीं विद्यालय में बैठा हुआ था, तो मैंने ये पूरी रचना ही रच दी। और मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन के उस रचना को मैं आप लोगों के साथ में उसको साझा करूँ। श्री राम अवतार जी, उससे मतलब तात्पर्य यह है कि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व, तो यथा नाम और तथा गुणों को, जैसा इनका नाम है राम अवतार, तो यथा नाम और तथा गुणों को जीवन में साकार किया और संघर्षों से हार न मानी, हर बाधा को पार किया। और कर्मवीर जीवन के रण में कैंसर से भी जूझ गए, कर्मवीर जीवन के रण में कैंसर से भी जूझ गए, और जीवन की अनबूझ पहेली राम अवतार जी बूझ गए। जीवन की अनबूझ पहेली राम अवतार जी बूझ गए। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार में, शिक्षा के प्रचार प्रसार में खपा रहे अब भी जीवन। अभी ये मत सोचिए कि निवृत्त हो गए, अभी तमाम काम पड़े हैं। सत्यबाग का विद्यालय है वो पूर्ण करना है, और आगे शिक्षा का और डी फार्मा बी फार्मा सब करना है। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार में खपा रहे अब भी जीवन, और मृदु स्वभाव और सरल वृत्ति से जीत रहे जन जन का मन। बैर भाव है नहीं किसी से, सबसे रखते हैं यारी। बैर भाव है नहीं किसी से, सबसे है इनकी यारी। प्रेम भाव से भरे हुए हैं, इनकी महिमा है न्यारी। प्रेम भाव से भरे हुए हैं, इनकी महिमा है न्यारी। तो शत शत नमन इन्हें हूँ करता, शत शत नमन इन्हें हूँ करता। इनके साथ जुड़े हैं राम, यश और कीर्ति युगों तक फैले। जग प्रसिद्ध हो इनका नाम, जग प्रसिद्ध हो इनका नाम। तो ये तो मेरी भावनाएं थी, ये निवृत्त होने वाले नहीं हैं, और ये हमेशा रचनात्मक क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं। और आगे भी इनसे यही उम्मीद है कि इतने ज़्यादा ये जुझारू हैं और इतने ज़्यादा जीवट इंसान हैं कि इनको समझना ही बहुत मुश्किल है। मैंने अपने बारे में चंद पंक्तियाँ लिखी थी कि ढलती हुई जवानी हूँ, अब आग नहीं बस पानी हूँ। जिसको कोई पढ़ ना पाया वो अनपढ़ी कहानी हूँ, जिसको कोई पढ़ ना पाया वो अनपढ़ी कहानी हूँ। फिर भी सबकी नज़र है मुझ पर, सूरत इतनी भोली है कोई बुरा न मानो होली। तो मैं तो राम अवतार जी को ये कविता समर्पित कर देता हूँ। ये इनके ऊपर जाती है, इनको जवानी के अलावा इनको बुढ़ापा भगवान कभी न दे, और इनको अक्षुण्य बनाए रखे हमारे बीच में। क्योंकि जब से मैं आया, तो मैं तो बहुत दूर का हूँ, राजस्थान कोटा ज़िले का हूँ, लेकिन जब मैं आया इस मंदिर में आया, तो जब मैं इस मंदिर में आया और मंदिर में आया और इनके संपर्क में आया, राम अवतार जी के संपर्क में आया, तो यहाँ समझ लीजिए कि मैं आया था तो मुझको बड़ी पीड़ा होती थी। मुझको बड़ी पीड़ा ये मन में रहती थी कि यहाँ मेरे परिवार का कोई नहीं है, यहाँ मेरे घर परिवार का नातेदार कोई नहीं है। लेकिन मुझको तो ऐसा लगा इस क्षेत्र में आके, जब से मैं राम अवतार जी के संपर्क में आया कि अरे जय हो, तब से मुझको ये हुआ कि मुझको लगा कि एक तो मुझको पूरा परिवार मिल गया है और पूरा
मैंने सानिध्य इनका मिला हुआ है, इतना अच्छा व्यवहार है इनका, इतना ज़्यादा इनका स्नेह है। और मैं भी इनको इतना ज़्यादा, एक समझ लीजिए कि मैं भले ही साधु हूँ, लेकिन मुझे ये इनका जीवन भी साधु से कम नहीं है, और ये मुझे छोटे भाई के रूप में मिल गए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत इनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ ईश्वर से कि इनको यशस्वी बनावे और यश दे, और इनको काम करने के जीवन में और भी सामाजिक जीवन में भी काम करने का मौका मिले, इसी भावना के साथ में धन्यवाद सबके। जी सब लोग एक साथ। तो यहाँ पर ये सब खाना बना है, पार्टी की तैयारी चली है। छोला है, पनीर है, पूड़ी है, सैलेड है, रायता है, कचौड़ी है और सूखी सब्जी है और सलाद है साथ में और चावल है। तो दोस्तों, अच्छा, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।